मोहतरम नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं आपसे मुखातिब हूँ हकीम हाजिक। आज मैं बताने वाला हूँ आपको गंदम के हवाले से, क्योंकि जैसे ही मैं घर से बाहर निकला हूँ तो गंदम की फसल जो अभी तैयार है वो मुझे देखने में आई। आप पीछे देख रहे होंगे, ये गंदम की फसल है। तो मेरे दिल में ख्याल आया क्यों ना आपको गंदम के फवाइद बताए जाएं। हमारे घर में आम इस्तेमाल होने वाला एक अनाज है जो कि बेहद ज्यादा दुनिया में इस्तेमाल किया जाता है खाने के लिए, वो गंदम का ही अनाज है। गंदम आपके बिल्कुल पीछे, मेरे पीछे आप देख रहे हैं, गंदम की फसल है जो कि कटने को तैयार है। तकरीबन 20 से 25 दिनों में ये कटेगी। स्पेशली हमारे बच्चे कील महासों के हवाले से बेहद ज्यादा परेशान हैं। तो ये गंदम की जो फसल है, जो इसका जो अनाज है, वो कील महासों के लिए एक शानदार इलाज है। ये आप इस्तेमाल कर सकते हैं कील महासों के लिए। किस तरह से इस्तेमाल होगा? आप सिर्फ गंदम के ताज़ा बताज़ा गंदम उठाएं और उनको चबाएं अच्छी तरह से अपने मुंह में। अब एक पेस्ट सा बना ले अपने मुंह में, और मुंह से वो पेस्ट सा जो बन चुका है आपके लुआब दहन या थूक के साथ गंदम के इम्तजाज से वो लेप करें अपने जिस्म में, जहां पर भी अपने, चाहे आपके चेहरे में हो, चाहे आपके जिस्म के किसी भी हिस्से में हो, कील महासों पर आप लेप कर दें। बेशक ये रात के टाइम करें, सुबह को मुंह धो लें। और शानदार एक इलाज है, शानदार और बेजरर और शानदार होने के साथ साथ ये इसमें कोई आपके अखराजात भी आने वाले नहीं हैं, और ये बेहतरीन इलाज है। बेहद ज्यादा शफाई तासीर है इसमें। इसके अलावा वो हजरात जिनके यहाँ बच्चा पैदा हो चुका है, वो माएँ जिनके यहाँ बच्चा पैदा हो चुका है लेकिन उनके यहाँ दूध की बेहद ज्यादा किल्लत है, तो उनके लिए इसका दलिया एक नेमत से कम नहीं है। खासकर स्पेशली मैं आज मुखातिब हूँ उन माओं से जिनके यहाँ दूध की किल्लत है, तो उनके लिए ये नेमत से कम नहीं है। और हमारी बूढ़ी और बुजुर्ग औरतें इस चीज को बखूबी जानती हैं, क्योंकि वो ये चीजें बनाती थीं और अपने बहू बेटियों को खिलाती थीं। लेकिन आज वो औरतें बिल्कुल इसको भूल चुकी हैं, जो कि शहरों में रहती हैं, उन्हें तो ज्यादातर पता ही नहीं है। तो इसका दलिया बनाएं, उसमें जीरा की मिकदार बहुत ज्यादा होनी चाहिए। तो ये आपके दूध में इजाफा करेगा जबरदस्त तरीके से। आपका दूध अगर कम है तो वो बेइंतहा दूध ज्यादा पैदा करेगा। और अगर आपको दलिया बनाने का तरीका नहीं आता तो आप कमेंट कर सकते हैं और मैं आपको दलिया बनाने का तरीक़ाकार बता दूंगा। और उसके अलावा ये दलिया स्पेशली जो बलगमी मिजाज हैं, जिन्हें नज़ला, जुकाम और खांसी वगैरह रहता है, तो उनके लिए भी एक नेमत से कम नहीं है। गंदम के ये चंद फवायद थे जो बआसानी आप अपने घर में बना सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये इस्तेमाल कीजिए मेरे अजीज साथियों। अब हकीम हाजिक को दुआओं के साथ दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।